What's everyone? Welcome back to my channel. And so I today I am explain a topic of combustion, flame and fuel. Okay. First of all, we all are know that fuel are कार्बन कंपाउंड. ओके, ठीक है. फ्यूल जो है वो क्या है? कार्बन कंपाउंड. ठीक है. कार्बन कंपाउंड में वो पाया जाता है. ठीक, कार्बन कंपाउंड वो होता है, पाया नहीं जाता. ठीक है. इतना ये आज हम लोग सिर्फ 4 ही टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. और एक ही क्वेश्चन है उसके बारे में समझेंगे. ठीक है. चलिए, पहला पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. फ्यूल आर कार्बन कंपाउंड. ठीक है. फ्यूल क्या है? कार्बन कंपाउंड है. ठीक है. इतना तक तो क्लियर होगा. फ्यूल है क्या? फ्यूल क्या है? कार्बन कंपाउंड है. अब हम लोग आते हैं दूसरी पॉइंट में. पहली पॉइंट तो क्लियर हो गया. दूसरी पॉइंट में आते हैं हम लोग. सब्सटेंस दूसरी पॉइंट में आएंगे. बर्निंग इज अ कॉमन टाइप्स ऑफ कंबसन. बर्निंग जो है क्या है? कॉमन टाइप है. किसका? कंबसन का कॉमन टाइप. ठीक है. और सब्सटेंस पहले इसको समझेंगे तब थर्ड नंबर पॉइंट को समझेंगे. बर्निंग इज द कॉमन टाइप ऑफ कंबसन. ठीक है. बर्निंग क्या है? कॉमन टाइप है. किसका? कंबसन का कॉमन टाइप. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं बर्निंग होता क्या है. बर्निंग किसको कहते हैं? अधिकतर लोग को बर्निंग का हिंदी नहीं पता होगा. पता है मेरे को. बर्निंग वो होता है जिसके जो चीज़ जलता है ना उसको बर्निंग कहते हैं. ठीक है. अगर आप गैस को जला रहे हैं तो वो बर्निंग हो गया. कोई भी कागज़ को जला रहे हैं वो बर्निंग हो गया. ठीक है. इतना दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा. क्या होता है? बर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ बर्निंग इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ कंबसन. ठीक है. बर्निंग क्या है? कॉमन टाइप है. किसका? तो कंबसन का. ठीक है. सब्सटेंस दैट हैज़ अ वेरी लो इरिगेशन टेम्परेचर. सब्सटेंस जिसके अंदर वेरी लो इरिगेशन रहता है. इरिगेशन. ठीक है. क्या? सब्सटेंस दैट हैव अ वेरी लो इरिगेशन. सब्सटेंस के पास जो वेरी लो इरिगेशन होता है, टेम्परेचर, इरिगेशन टेम्परेचर. ठीक है. इरिगेशन टेम्परेचर. और हेंस क्या लिखा हुआ है? हेंस कैन कैच अ फायर इजली कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. वो जो गैस को जो वो लोग जलाते हैं ना तो ईजिली वे में वो जल जाता है. तो इसी को कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. ठीक है. इट्स क्लियर. ओके. फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं थर्ड पॉइंट को. क्या है थर्ड पॉइंट? ठीक है. वो अधिकतर को नहीं समझ में आया होगा तो इस 2 पॉइंट तो वीडियो को पॉज करके देख लो. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट के बारे में दोबारा हम लोग समझते हैं. सब्सटेंस दैट हैव अ वेरी लो इरिगेशन. ठीक है. सब्सटेंस जिसके पास वेरी लो इरिगेशन होता है. ठीक है. वेरी लो इरिगेशन टेम्परेचर होता है. हेंस कैन कैच फायर इजली. वो आग जल्दी पकड़ लेता है. ठीक है. आग क्या होता है? जल्दी पकड़ लेता है. उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं. इट्स क्लियर. ओके. सो वी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन. ठीक है. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ inequality and extinguish fire. It is heavier than oxygen and make a blanket around the fire. ठीक है. तो इसको हम लोग समझते ये होता क्या है. नॉन सपोर्टर जो सपोर्ट नहीं कर पाता है ऑफ कंबसन कार्बन डाइऑक्साइड इन हैज़ इन कैप. देखिए इसको सिंपल सा वे में इसको समझेंगे हम लोग. जहाँ पे ऑक्सीजन हो. ठीक है. ऑक्सीजन रहेगा तभी आग जलेगा, है ना. वहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन हो और वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो वहाँ पे क्या होगा? एक मोटा सा परत बैठेगा. क्या होगा? मोटा सा परत बैठेगा. और वो परत जो बनेगा वो कौन सा शेप में बनेगा? राउंड होगा. किसके? ब्लैंकेट के होंगे. ठीक है. ब्लैंकेट. ओके. ब्लैंकेट के राउंड होंगे. ब्लैंकेट के राउंड होंगे. अब हम लोग इसको समझ लिए. अब हम लोग फोर्थ पॉइंट में चलेंगे. फोर्थ पॉइंट क्या है? इट वर्क ऑन एसिड रिएक्टिंग विथ कार्बोनेट्स. तो जो एसिड होता है वो रिएक्ट किस पे करता है? किसके साथ करता है? रिएक्ट ऑफ एंड कार्बोनेट्स एंड बायोकार्बोनेट्स ऑफ मेटल. मेटल पे किसके साथ वो
रिएक्ट करता है तो बायोकार्बोनेट के साथ ऑफ मेटल प्रोड्यूस वो क्या करता है, निकालता क्या है, रिलीज CO2 गैस को रिलीज करता है। ठीक है, इतना तक तो क्लियर होगा। अब हम लोग ये इक्वेशन को समझते हैं, इक्वेशन है क्या। मैं एक बार और इन पूरे 4 टॉपिक को बता दूंगा, ठीक है, तब ये जो कुछ टॉपिक है अगले क्लास में पढ़ेंगे, और फिर जो टॉपिक है अभी आप लोग पढ़ लिए, कुछ जो टॉपिक बचे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो टॉपिक बचे हुए अभी हम लोग दोबारा इसको पढ़ लेंगे। पहले हम लोग ये इक्वेशन को समझते हैं। ठीक है, एसिड प्लस बायोकार्बोनेट्स, एसिड और बायोकार्बोनेट जब मिलेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो इक्वेशन है इसको याद कर लेना। ठीक है, अधिकतर इक्वेशन में हर एक क्लास में लिखवाता रहूँगा किसको कैसे करना है, कैसे क्या कोई रिलीज़ करेगा, क्या कुछ करेगा, जो कुछ करेगा वो हर एक क्लास में है, एक इक्वेशन करवाते रहूँगा जब तक ये कंबसन चैप्टर ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, एसिड प्लस कार्बोनेट्स क्या रिलीज़ करेगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पूरा 4 पॉइंट तक क्लियर हो गया सभी को। फिर से मैं एक बार पूरी शुरू से मैं पढ़ा देता हूँ। फ्यूल आर कार्बन कंपाउंड, फ्यूल क्या है, वो कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब हम लोग करते फ्यूल क्या है, कार्बन कंपाउंड। अगर आपसे कोई पूछ दे फ्यूल होता क्या है, फ्यूल इज अ कार्बन कंपाउंड ऑफ सब्सटेंस। ओके, फ्यूल क्या है, कार्बन कंपाउंड है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में हम लोग आते हैं, बर्निंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ कंबसन। बर्निंग जो है कॉमन, एक मतलब जो अलग जो हर एक चीज़ में हो, मतलब कॉमन तो समझ ही रहे होंगे किसको कहते हैं कॉमन। ठीक है, सब्सटेंस डेट है बर्निंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ कंबसन। ठीक है, बर्निंग क्या है, कॉमन टाइप ऑफ कंबसन है। सेकेंड नंबर भी पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट में चलते हैं। ठीक है, सब्सटेंस डेट हैव अ वेरी लो इरिगेशन टेम्परेचर, वैसा सब्सटेंस जिसके पास वेरी लो इरिगेशन होगा, इरिगेशन टेम्परेचर होगा। बात को समझना, सब्सटेंस डेट हैव क्या है, जिसके पास वेरी लो इरिगेशन क्या होगा, वेरी लो इरिगेशन टेम्परेचर होगा। हेंस कैन कैच फायर इजली आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वो जो फायर रहेगा उसको कैच इजी वे में कर पाएगा, उसी को कहेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, आग वो जल्दी धर लेगा, उसी को कहेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में है क्या, फोर्थ पॉइंट में क्या है। थर्ड पॉइंट तो क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट में आता है क्या, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन CO2। इसको तो मैंने सिंपल सा मैं समझा दिया था कि कैसे क्या होगा। अगर मान लिया जाए कोई भी जगह पर अगर ऑक्सीजन रहेगा तभी क्या कहते हैं बर्निंग होगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बर्निंग नहीं होगा। अगर मान लिया जाए आप एक ग्लास लो, ठीक है, नीचे कैंडल जला दो, उसके ऊपर से ग्लास रख दो, तो क्या वो को बूतेगा या नहीं बूतेगा, वो बर्निंग नहीं हो पाएगा, वो कैंडल बूत जाएगा। ठीक है, इसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। ऑक्सीजन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा तो वहाँ पे एक मोटा लेयर बैठ जाएगा, और वो मोटा लेयर कौन सा शेप में होगा, राउंड शेप में। और किसका, तो वो ब्लैंकेट का होगा, लाइक दिस ब्लैंकेट। ओके, it work on reacting with carbon dioxide. Fourth point, understood everyone? Fourth point, everyone are understood first, second, third and fourth. Every student are understand first, second, third point. Okay, we are going just fifth point. It work on acid reacting with carbonates and biocarbonates. जो रिएक्ट करेगा एसिड किसके साथ करेगा, कार्बोनेट्स के बारे में और बायोकार्बोनेट्स के बारे में, ऑफ मेटल, ऑफ किसके, मेटल पे। प्रोड्यूस CO2 क्या रिलीज करेगा, CO2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब हम लोग एक बार और इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, एसिड प्लस बायोकार्बोनेट इज इक्वल टू रिलीज क्या करता है, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इट्स क्लियर। अब हम लोग जो कुछ टॉपिक बचा है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ना लाइक करना भूले, कमेंट जरूर करिएगा। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, जो पॉइंट समझ में नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करना। मैं इन सभी पॉइंटों को दोबारा बार मैं रिकैप करके वन शॉट में पढ़ाऊँगा। और जो नहीं समझ में आया, जो पॉइंट नहीं आया, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करना और लाइक सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब फिर अगले क्लास में मिलते हैं। कोई भी स्टूडेंट लाइव क्लास ज्वाइन करना ना भूले। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।